एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जो वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र के सिंघारा गांव में। बिहार में तो पूर्ण तरह से शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब तस्कर शराब तस्करी करने से बाज नहीं आते हैं। शराब तस्कर जो होते हैं, जो इस कदर से चोरी छुपे पुलिस से बचने के लिए नदी का रास्ता अपनाते हैं। नदी का रास्ता जो पतली सड़क होती है, अनियंत्रित तो होता है और बगल में नदी का रास्ता होता है। नदी में जाकर वह कार पलटता है और जो शराब तस्कर होते हैं, शराब तस्कर का भी मौके पर मौत हो जाती है। जैसे ही इसकी सूचना महुआ थाने की पुलिस को मिलती है, मौके पे महुआ थाने अध्यक्ष पहुंचते हैं दल बल के साथ। जब गाड़ी को पानी के अंदर से निकाला जाता है तो गाड़ी में भारी मात्रा में शराब बरामद होता है। जो मैकडॉल कंपनी का नंबर 1 शराब होता है, वह शराब पुलिस जब्त करती है। जब्त करने के बाद थाने लाती है और जो भी आगे की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जुट जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है जो बिहार में लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर शराबबंदी को लागू करने के लिए सरकार जहां एक तरफ सख्ती की बात करती है, जो शराब बिहार में कहीं पर कारोबार नहीं होता है, लेकिन जो यह खबर सामने निकल कर आई है, कहीं न कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है जो आखिरकार शराब का जो तस्करी है इतने बड़ी खेप। बताया जा रहा है जो सिंघारा गांव का जो एक कालू गाछी है, उसी गाछी से शराब का कारोबार होता है। लोग भी वहाँ के स्थानीय लोगों को भी पता है जो वहाँ पर खुले तौर पे शराब का कारोबार होता है। न तो इस पर स्थानीय लोग भी प्रशासन को सूचना देते हैं और प्रशासन की तो बात निराली है, वो आप लोग भी जानते हैं जो किस तरह से शराब तस्कर पूरे जिले में सक्रिय है और लगातार शराब का कारोबार करते हैं। यह जब खबर सामने निकल कर आई तो स्थानीय लोगों गुपचुप तरीके से बता रहे हैं जो कालू गाछी है वहाँ पर खुले तौर पर एसमाई की कारोबार होता है, देसी चुलाई शराब की कारोबार होता है, विदेशी शराब की कारोबार होता है। बड़े बड़े अपराधी उस कालू गाछी में पहुंचते हैं और बड़े बड़े अपराध के लिए गठन और लोगों से मुलाकात करते हैं। बड़े बड़े अपराधी की घटना को अंजाम देने के लिए लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। लेकिन स्थानीय लोग तब यह बात बता रहे हैं जब वहां से शराब की गाड़ी बरामद होती है। लेकिन स्थानीय लोगों को भी यह दायित्व होता है, क्षेत्रीय चौकीदार को भी यह दायित्व होता है जिसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी को दे। वरीय पुलिस पदाधिकारी तो लगातार, हालांकि वरीय पुलिस पदाधिकारी दावा करते हैं जो विभिन्न जगहों पे हम लोग रेड करते हैं, लेकिन शराब की सूचना भी मिलती है, उस जगह पे भी रेड करते हैं, लेकिन शराब आखिरकार आ कहां से रहा है। बताया जा रहा है जो मैकडॉवल्स कंपनी का जो शराब है, शराब तस्करी शराब तस्करों को पड़ गया भारी। नदी में गिरने से शराब तस्कर को शराब के साथ ही मौत हो गया। मौत के बाद खबर सामने निकल कर आया और इलाके में सनसनी फैल गई। पूरी खबर देखिए जो किस तरह से, यह जो तस्वीर है, तस्वीर को देखिए किस तरह से नदी में पलटा हुआ आपको एक अल्टो कार नज़र आ रहा होगा। मौके पे महुआ थाने की पुलिस आपको नज़र आ रही होगी और हर बिंदु पर जांच शुरू कर देती है। बताया जा रहा है जो महुआ थाना क्षेत्र के सिंघारा गांव स्थित एक कालू गाछी है, उसी गाछी से शराब का कारोबार हुआ करता था। और जब शराब तस्कर शराब लेकर कालू गाछी से निकले, उसके बाद वह कहीं और डिलीवरी करने जा रहा था शराब। इसी दौरान अनियंत्रित होकर जो शराब लदा अल्टो कार होता है वह नदी में पलट जाता है। हालांकि ड्राइवर जो था वह शराब के नशे में धुत था या फिर अनियंत्रित होकर नदी में कार पलटा हुआ तो जांच का विषय है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि बिहार में पूर्ण तरह से शराबबंदी है। शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर जो है शराब तस्करी करने से पीछे नहीं हट रहे। ताज़ा मामला जैसे ही सामने आया और महुआ थाने की सरकारी नंबर की एक फ़ोन की घंटी बजती है और थाना अध्यक्ष को यह सूचना मिलता है जो सिंघारा गांव स्थित नहर के पास है, नदी के पास एक कार पलट गई है। उसके बाद मौके पे महुआ थाने की पुलिस पहुंचती है और जब कार को पानी के अंदर से बाहर निकाला जाता है तो देखा जाता है जो कार के अंदर भारी मात्रा में मैकडॉवल्स कंपनी का जो शराब है वह लदा हुआ है। जो इसमें जो ड्राइवर था वह ड्राइवर वहाँ से फरार बताए जा रहे थे। जब पुलिस ने इस मामले को जाँच किया तो पता चला जो इसमें जो ड्राइवर था उस ड्राइवर की मौत हो गई है और मौत होने के बाद पुलिस आगे की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जुटी हुई है। जो शराब है वह अरुणाचल का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो शराब कारोबारी है उसकी पहचान में भी जुटी हुई है। जो शराब का तस्करी कर रहा था उस शराब तस्कर का भी मौत हो गया है। उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है।